तो हमने देखा कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो दो तरह के हैं, मस्कुलर फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट वी रीड अबाउट नॉन मैग्नेटिक फोर्स। ये नॉन मैग्नेटिक फोर्स है। नॉन मैग्नेटिक में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले आता है मैग्नेटिक फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? व्हेन टू सरफेस, टू ऑब्जेक्ट्स not in contact and there is force, that is non contact force। एग्जाम्पल में ग्रेविटेशनल फोर्स है एक टाइप इसका, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स है और तीसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फर्स्ट है आपका मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, आप एक मैग्नेट लीजिए और उसको किसी भी आयरन के मटेरियल के पास लेकर आइए, तो मैग्नेट क्या होगा, मैग्नेट उस आयरन के मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट मैग्नेट एंड आयरन नॉट इन कॉन्टैक्ट, दोनों चीज़ें कॉन्टैक्ट में नहीं है, दोनों चीज़ें दूर दूर हैं, फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। दैट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको हम मैग्नेट से भी देख सकते हैं। मैग्नेट में टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब हम इक्वल पोल्स को, सेम पोल्स को पास में लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, और जब हम आपस में अलग अलग पोल्स को, जैसे नॉर्थ के पास हम साउथ लेकर आए या साउथ के पास हम नॉर्थ लेके आए, यानी कि डिफरेंट पोल्स को जब हम पास में लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये भी मैग्नेटिक फोर्स है, जबकि दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन बाय टू मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, एंड फोर्स that is exerted by a magnet on a piece of iron or steel or nickel, that is also a magnetic force and it is also a non-contact force। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is the force exerted by a charged body on another charged or uncharged body। अगर कोई एक चार्ज बॉडी है या फिर एक अनचार्ज बॉडी है, उसके ऊपर जो दूसरी बॉडी के द्वारा फोर्स लगता है, फोर्स एक्सर्ट होता है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसका एक एग्जांपल आप खुद करके भी देख सकते हैं, जैसे आपकी बुक में एक्टिविटी नंबर 3 दी हुई है। आप क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का पेन, एक रूलर या फिर एक कोम लेंगे प्लास्टिक की, कोई भी एक ऑब्जेक्ट प्लास्टिक का लेंगे, उसको रब करेंगे अपने हेयर पर, हेयर्स पे रब करेंगे, और हेयर्स ड्राई हेयर होने चाहिए, ऑयल वाले हेयर नहीं होने चाहिए। यू रब द पेंसिल और रूलर और एनी अदर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट ऑन योर रफ हेयर्स। अच्छी तरह से उनको रब करेंगे। रब करके जब रब हो जाए अच्छी तरह, तो रब्ड एंड को कुछ पेपर के टुकड़ों पे या फिर बिट्स ऑफ पेपर या प्लफ पर या रुई के टुकड़ों के पास उसको लाएंगे, तो आप देखते हैं कि जो रब्ड एंड है, जो कि हमने हेयर से रब किया था, उस एंड की तरफ ये पीस ऑफ पेपर्स या कॉटन के पीसेज या थ्रेड के पीसेज अट्रैक्ट होते हैं। ये जो अट्रैक्शन दोनों में हो रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। क्योंकि जब हमने कोम को या प्लास्टिक के रूल को अपने हेयर्स पर रब किया, तो उसके अंदर एक फोर्स, एक चार्ज उत्पन्न हो गया। वो चार्ज जो है वो उन पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जब एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके एक एग्जांपल हम वैसे भी देख सकते हैं। हम एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ लें और उसको किसी पेपर से या किसी कॉटन के कपड़े से अच्छे से रगड़ें, और रगड़ के उसको हम एक थ्रेड की सहायता से हम उसको हैंग कर दें, और उसके पास जब हम दूसरी अनचार्ज प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेकर जाएंगे,
तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या फिर रिपल्स करेंगी। तो ये जो रिपल्सन और अट्रैक्शन होगा एक चार्ज्ड प्लास्टिक की स्ट्रॉ और एक अनचार्ज्ड प्लास्टिक की स्ट्रॉ के बीच में, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। और ये दोनों आपस में कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब थर्ड है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज आल्सो नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कोई भी चीज़ को आप जोर से ऊपर की तरफ पुश कीजिए और उसको छोड़ दीजिए पुश करके, वो ऊपर हवा में चली जाएगी, लेकिन अंत में वो कहाँ आएगी, अर्थ की तरफ आएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑल ऑब्जेक्ट्स। जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर लगता है, अर्थ के द्वारा एक्सर्ट होता है, जबकि वो ऑब्जेक्ट और अर्थ आपस में कांटेक्ट में नहीं है। तो इसको हम कहेंगे नॉन कांटेक्ट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कॉइन या एक पेन को या फिर किसी बॉल को हवा में उछालते हैं तो वो वापस कहाँ आती है, डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द अर्थ, डाउन टूवर्ड्स द अर्थ। एंड ये जो उसका वापस आना है अर्थ की तरफ, यही ग्रेविटी है, यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि एक्सर्ट हो रही है आपकी अर्थ के द्वारा। ये बॉल थ्रोन अपवर्ड फॉल्स डाउन, जो फ्रूट्स हैं पेड़ों पे से नीचे आते हैं, ये देखिए ये बॉल उछाली, ये नीचे आ गई, ये फ्रूट है, ये नीचे पत्तियां जो हैं वो नीचे आ रही हैं, ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये जो वाटर है वो नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये पैराशूट से कोई उतर रहा है, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज आल्सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो आज हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप इस चैप्टर को पढ़ के अपनी बुक में से देखेंगे। Class 8th, now we start chapter 11, force and pressure.